सो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं 5 ईयर प्लान जो भारत में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो वो सारे 5 ईयर प्लान्स जो थे उनका ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसका स्टार्टिंग हुआ था इन द ईयर 1951 टू 1956 और इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ये जो प्लान था ये बेस्ड था हैरोल्ड डोमार मॉडल के ऊपर। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1956 टू 1961 और इसमें जो है हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में फोकस किया गया था। और इसको जो है ये प्लान को देने वाले पीसी महालनोबिस थे। इनको पीसी महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था प्रॉपर्ली एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था और सेकंड 5 ईयर प्लान जो था हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट था, मतलब है ना वो डील कर रहा था। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1961 टू 1966 और इसका मेन मोटिव था सेल्फ रिलायंस और इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। और बीच में जो है प्लान हॉलीडे आ गया था 1966 टू 1969 के बीच में ड्यू टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जिसमें जो है इंडो चाइना वॉर का भी हुआ था प्रॉब्लम, इसके कारण यहाँ पर प्लानिंग नहीं हुआ था। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है इन द ईयर 1969 टू 1974 जिसका टारगेट था कि हमें यहाँ पे ग्रोथ लेना है, कैसा है, स्टेबिलिटी के फॉर्म में और सेल्फ रिलायंस बनाना है हमारे भारत के इकोनॉमी को। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था वो स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1974 टू 1979 और इसका मेन मोटिव था पॉवर्टी एलिवेशन और सेल्फ रिलायंस। फिर सेवेंथ आता है रोलिंग प्लान, ये आया था इन द ईयर 1978 टू 1980। ये सिर्फ 2 साल ही चला था क्योंकि यहाँ पर जो है जनता पार्टी आ गया था और जनता पार्टी के आने के कारण ही जो है यहाँ पे इन लोगों ने 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। फिर वापस से इंदिरा गांधी का सरकार वापस आता है और यहाँ पे फिर सिक्स 5 ईयर प्लान आता है जो कि स्टार्ट होता है इन द ईयर 1982-1985 जिसमें जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर डील किया जाता है। फिर आता है सेवंथ 5 ईयर प्लान इन द ईयर 1985 टू 1990 जिसमें जो है मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस की बात किया जाता है। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी की बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे राजीव गांधी का गवर्नमेंट आ जाता है। फिर आता है 8 5 ईयर प्लान जो स्टार्टिंग हुआ था इन द ईयर 1992 से 1997 जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन दैट इज एलपीजी के बारे में बातचीत किया गया था। फिर आता है 9th 5 ईयर प्लान इन द ईयर 1997 टू 2002 जिसमें ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी और एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात किया था कि जो ग्रोथ जो है वो सोशल जस्टिस और इक्विटी के फॉर्म में ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए और पॉवर्टी को खत्म किया जाए। फिर आता है 10th 5 ईयर प्लान इन द ईयर 2002 टू 2007 जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में बात किया गया था। फिर आता है 11th 5 ईयर प्लान इन द ईयर 2007 टू 2012 जिसमें जो है फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ और यहाँ पर जो है हायर एजुकेशन का इनरोलमेंट को इंक्रीज किया गया था। फिर आता है आखिरी 5 ईयर प्लान जो कि है 12th 5 ईयर प्लान जो कि स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2012 टू 2017 जिसमें फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात किया गया था। तो अब जैसे ही जो मोदी गवर्नमेंट आ गया था 2014 के बाद तो प्लानिंग कमीशन के नाम को चेंज करके कर दिया गया था नीति आयोग, जहां पे नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।